इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों से कपास में फूल गुड़ी के घेरे की वजूहात के मतलब बातचीत करेंगे। असूल फितरत है कि हर जानदार सबसे पहले अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है, उसके बाद अपनी नस्ल को आगे चलाना चाहता है। कपास का जो पौधा है वो भी इसी असूल पर ही काम करता है। जब भी कोई कपास का पौधा मुश्किल सूरत हाल से दो चार होता है तो वो सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और जो उसका फल होता है उससे गिराना शुरू कर देता है। सबसे पहले छोटी गुड़ियाँ, फिर फूल, फिर छोटे टिंडे, फिर बड़े टिंडे और आखिर में पत्ते तक गिरा देता है। दरअसल कपास के पौधे पर जब भी कोई दबाव आता है तो पौधा मुश्किलात का शिकार हो जाता है। कपास के पौधे पर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस की दो इकसाम हैं। एक हयातियाती दबाव होता है, किसी जानदार का दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचाने की वजह से जो दबाव आता है उसे हम हयातियाती दबाव कहते हैं। मसलन फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और कीड़े मकोड़े, जानवर और जड़ी बूटियों की वजह से फसल पर जो आने वाला दबाव है उसको हम हयातियाती दबाव कहते हैं। एक दूसरा जो दबाव है उसे हम गैर हयातियाती दबाव कहते हैं। मौसमी माहौल या मौसमी जो तब्दीलियां हैं उनकी वजह से जो दबाव आता है उसे हम गैर हयातियाती दबाव या मौसमियाती दबाव कहते हैं। मसलन खुराक की कमी या ज़्यादती, पानी की कमी या ज़्यादती, दर्जा हरारत, रोशनी की कमी, नमी या नमी की ज़्यादती की वजह से जो दबाव आता है उसे गैर हयातियाती दबाव कहते हैं। खुराक की कमी या फिर ज़्यादती, फसल को 13 खुराकी अज़्ज़ा में से किसी एक जुज़्व की कमी या ज़्यादती कीड़े का सबब बन सकती है। नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधा नई शाखें और गुड़ियाँ बनाना बंद कर देता है और फसल जल्द पुख्तगी की तरफ चली जाती है। इसलिए फसल को थोड़ी थोड़ी यूरिया देते रहना चाहिए, हर पानी पर 20-25 kg 1 एकड़ को, ताकि फसल चलती रहे। फसल के आखिरी दिनों में अगर यूरिया, बजरिया, फोलियर स्प्रे कर दी जाए तो अच्छे नताइज मिल सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी की वजह से छोटे टिंडों का कीड़ा होता है। नाइट्रोजन की ज़्यादती की वजह से कीड़ा सिर्फ इसी सूरत में होता है जब फसल का कद बहुत लंबा हो जाए और फसल कीड़ों को अपनी तरफ राग़िब करने लगे। इसके अलावा जो एक और वजह है वो जिंक, बोरान और मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी कीड़ा हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं आगे पानी की कमी की तरफ। पानी की कमी या सोका लगने से फल का कीड़ा होता है। पानी की कमी की वजह से छोटी और दरमियानी उम्र की जो गुड़ियाँ हैं, जो छोटे टिंडे हैं, उनका भी कीड़ा हो जाता है। और अगर पानी की कमी ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहे तो बड़ी उम्र के टिंडे भी गिर सकते हैं। पानी की कमी की वजह से पत्तों का जो खुराक बनाने का अमल है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अमूमी हालात में 18 से 23 दिन की उम्र के पत्तों की खुराक बनाने की सलाहियत में कमी आना शुरू हो जाती है, जबकि 46 दिन के पत्ते अपनी सलाहियत का सिर्फ 50% ही इस्तेमाल करते हैं जिनकी खुराक बनाते हैं। इसलिए साथ साथ नए पत्तों का बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आते हैं आगे पानी की ज़्यादती की तरफ। पानी की ज़्यादती की वजह से जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम जज़ब होती है और ज़ाई तारीफ़ का अमल भी सुस्त हो जाता है, तो ज़ाहिर है खुराक कम बनती है। उसके बाद चौथा फैक्टर जो है वो बारिश है। बारिश की वजह से पोलन ग्रेन फट जाते हैं जिससे पोलिनेशन का अमल मुतासर होता है और टिंडा बनता ही नहीं है। ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से पौधे में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। रात और दिन के जो दर्जा हरारत हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो पौधे की खुराक ज़रूरत से बढ़ सकती है, लेकिन खुराक बनाने का अमल सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। कपास का पौधा ज़्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर दर्जा हरारत और हवा में नमी का तनासब दोनों एक साथ बढ़ जाएं तो पौधा अपने आप को ठंडा नहीं रख सकता, क्योंकि छोटे टिंडों का कीड़ा फिर जो वो हो गई। अगर पौधे पर टिंडों का लोड बढ़ जाए और दर्जा हरारत भी बढ़ जाए तो पौधा छोटे टिंडे गिरा देता है। उसके बाद मौसम ख़राब रहे, रोशनी की कमी जो जिसे हम कह सकते हैं, अगर कुछ दिनों के लिए बादल रहें तो पौधों को सूरज की रोशनी की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे ज़ाई तालीफ़ का अमल, खुराक बनाने का अमल मुतासर हो सकता है और पौधा खुराक की कमी का शिकार हो जाता है। बादल वाले दिनों में रात के वक्त पौधों को जमा शुदा खुराक इस्तेमाल करनी पड़ती है।
जो कि टिंडों की भराई के लिए इस्तेमाल होना होती है। लिहाजा बादल वाले दिनों में छोटे टिंडों का घेरा ज़्यादा होता है। याद रहे कि कपास की फसल को ज़ाई तालीफ के अमल के लिए फुल सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक और फैक्टर है खेत में पौधों की तादाद का ज़्यादा होना, जो कि हमारा किसान कभी भी उसको कम नहीं करता। पौधों में जो खेत में पौधों की तादाद है उसको पूरा नहीं करता। अगर खेत में पौधों की तादाद ज़्यादा हो तो सूरज की रोशनी निचले पत्तों तक नहीं पहुंच पाती और नीचे वाला फल गिर जाता है। ज़्यादा नमी की वजह से पौधों का ट्रांसपायरेशन का जो अमल है वो मुतासर हो जाता है और पौधा अपने आप को ठंडा नहीं रख सकता। कीड़ों, रस चूसने वाली सुंडियों का हमला, उनकी वजह से भी पौधा जो फल गिरा देता है। रस चूसने वाले कीड़े और सुंडियों के हमलों की वजह से पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। बीमारियों के हमले की वजह से पौधा मुख्तलिफ़ किस्म की फंगस की बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी खुराक की नालियाँ बंद हो जाती हैं, जिससे खुराक की तरसेल का जो पौधे का निज़ाम होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। खुराक की कमी की वजह से पौधा दबाव में आ जाता है। तो उसके बाद जड़ी बूटियों का भी हम कह सकते हैं। सख्त स्प्रे जो आजकल हमारे अक्सर ज़मींदार बग़ैर सोचे समझे किसी से मशवरा किए बगैर 4-4 5-5 मुख्तलिफ़ किस्म की गुलाबी, लाल, पीली स्प्रे मिक्स करके कर रहे हैं, उसकी वजह से भी पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। और एक जो अहम बात पीछे हम नहीं कर सके वो वैरायटी का करैक्टर है। कपास का पौधा झाड़ी नुमा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसका दायमी प्लांट इस पर एक से कई बार भी फ्रूटिंग आती रहती है, जो कामयाब भी होती है और नाकाम भी होती है। कपास पर कभी भी 100% फ्रूटिंग कामयाब नहीं हो सकती। सिर्फ से जो हम कह सकते हैं 35 से 40% फल ही कामयाब होता है और जो बाकी फल है वो गिर जाता है। फ्रूट जो गिरने का अमल है वो कैसे होता है ये भी हम आपको इस वीडियो में तफसीलन बताएंगे। फ्रूट गिरने का अमल फ्रूटिंग ब्रांच और बाल स्टीम या जिसे हम पेडिकल कह सकते हैं उसके दरमियान एक जोन से शुरू होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम सेल में जो कनेक्शन होता है वो कमज़ोर हो जाता है और गुड़ियों और टिंडे के वज़न की वजह से जो पेडिकल है टूट जाता है और गुड़ियाँ और टिंडे गिर जाते हैं। इसके जो गिरने की वजह है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं गिरने से। और अगर इन हार्मोन के दरमियान बैलेंस कायम रहे, ज़्यादा या कम ना हो तो फल नहीं गिरता। अगर हार्मोन के दरमियान तवाज़ुन कायम ना हो तो फल गिर जाता है। फ्रूट के साइज़ और केरे की वजूहात का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर हम फ्रूट साइज़ के मतलब जान लें तो केरे की वजूहात का पता लगाया जा सकता है। कीड़ों के हमले की वजह से तमाम साइज़ के फ्रूट का केरा हो सकता है, जबकि माहौलियाती मसाइल की वजह से ख़ास साइज़ के फ्रूट का ही केरा होता है। बड़ी गुड़ियाँ, फूल और दरमियानी उम्र के टिंडे माहौलियाती मसाइल की वजह से नहीं गिरते। छोटी सी दरमियानी उम्र की गुड़ियाँ और छोटे टिंडे माहौलियाती मसाइल की वजह से गिरते हैं, जबकि बड़े टिंडे माहौलियाती मसाइल की वजह से कम ही गिरते हैं। कपास की फसल में हम केरे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पौधा पर जो स्ट्रेस है वो किस वजह से आई है। अगर स्ट्रेस कीड़े मकोड़ों और बीमारी या जड़ी बूटियों की वजह से है तो मुनासिब ज़रिए इस्तेमाल करके, अद्वियात को इस्तेमाल करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अमूमन नाइट्रोजन, फास्फोरस और बोरान की कमी की वजह से केरा होता है। इन खुराकी अज्जा का स्प्रे करें। जो फूल आपके गिर चुके हैं इनको रिकवर करने के लिए और नई फूल गुड्डी को हम प्लानोफिक्स और अमाइनो एसिड मिक्स करके वत्तर में स्प्रे करें तो इससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी फसल कद ज़्यादा कर रही है तो कद को कंट्रोल करने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल मार्केट में मौजूद हैं उनका स्प्रे कर सकते हैं। पौधों के दरमियान मुनासिब फासला रखें ताकि हवा और रोशनी का गुज़र बेहतर हो, फसल में हबस का माहौल ना बने, स्प्रे भी अच्छे तरीके से हो सके। जहाँ छदराई की अहमियत उभर कर सामने आती है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का ख्याल रखा जाए ताकि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने पाए। इस वक्त कपास की फसल में फल के केरे के साथ दूसरे मसाइल जैसे वायरस, पौधों का मुरझाना, पौधों का सुर्ख हो जाना जैसे मसाइल भी देखने में आ रहे हैं। लिहाजा इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक हम आपको फार्मूला देते हैं
जो कि आपने स्प्रे करना है। जैसे पहले नंबर पे आ जाएगा अमाइनो एसिड 400 मिलीलीटर एक लीटर। इसके साथ आप जिब्रालिक एसिड मिक्स कर सकते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 300 ग्राम, NPK 500 ग्राम, पुरान 500 ग्राम, जिब्रालिक एसिड जो हम पहले बता चुके हैं 10 ग्राम, ये एक मिलाकर एक आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। उम्मीद है इंसान भाई आज की इस वीडियो से बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे और अपनी फसल की पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।